हाल ही में आप सभी ने ये न्यूज़ जरूर सुनी होगी कि पुलिस की हिरासत में आतिक अहमद को कुछ लोगों ने पुलिस और मीडिया के सामने ही निपटा दिया। जैसे ही न्यूज़ आई कि आतिक अहमद निपट लिए, तब से ही शाइस्ता परवीन, आतिक अहमद की बेगम भी पीटी उषा बनी भागती फिर रही है और साथ में एक बुर्दा मुस्लिम भी बुर्का पहने जगह जगह छुपता फिर रहा है। जब से ये सब सुना है, काफी दुख का अनुभव हो रहा है। एक टाइम पे प्रयागराज में जो माफिया जोड़े में घूमता था, बताओ आजकल वो होनहार गुंडे में हमारे देश में सुरक्षित फील नहीं कर रहे। क्या यही है हमारा नया भारत, मोदी जी? और कुछ दिन पहले योगी जी ने भी कहा था इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जिसके चलते यूपी में टोकन ये सभी गुंडे कपकपाती हुई आवाज में योगी जी से बस यही पूछ रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा। बट गुन लोग, आज का हमारे ये वीडियो इस मुद्दे पे नहीं है। आज का हमारे ये वीडियो उस मुद्दे पे है जो जानते सब है, आपस में बातें भी होती है, बट कोई भी इस बारे में खुलकर नहीं बोल पाता कि आखिरकार ये सभी राजनीति में आ कैसे जाते हैं, इनको लाता कौन है और इनको टिकट कौन दे देता है। मतलब कि एक गुंडा जो आम जनता में बैठ भी नहीं सकता, सभ्य समाज का हिस्सा भी नहीं है, बट फिर भी वो विधायक सांसद बनकर संसद में बैठा है। इसका जिम्मेदार कौन है? राजनीति, देश का सिस्टम, या हम जनता खुद इसकी जिम्मेदार है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साम। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गुन लोग, हमारे चहीते आतिक अहमद तो दुनिया से चल दी है, जिसपे यूट्यूब पे आपने लगातार काफी शोक प्रकट करने वाली वीडियो देखी होगी, तो सोचा हम भी एक वीडियो बना ही दे। तो इसके लिए जब हमने आतिक अहमद के इतिहास को खंगालना स्टार्ट किया तो पता चला तो भाई साहब की गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है जितनी मेरे घर में किताबें तक नहीं है। भाई साहब का इतना लंबा क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि एक 2 BHK का घर इसके काले कारनामों से ही भर जाए। इसके नशीपन को ब्याह इससे जुड़ी हर एक चीज कर रही है, बट उसके बावजूद भी ये बंदा MP MLA बन के राजनीति में आ जाता है। मतलब कैसे? और जब हमने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो पता चला कि यहाँ आतिक भाई साहब ही नहीं बल्कि राजनीति में एक लंबी लिस्ट है ऐसे सच्चे नेताओं की जो राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, और उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो बस पूछिए ही मत। रिसर्च की तो पता चला कि आज के टाइम पे 87% MLA करोड़पति है, और उसमें भी 43 से 45% पे आपराधिक मामले हैं। और अगर मैं सीरियस केसेस से बात करूँ तो वो परसेंटेज भी 30% तक जाती है। मतलब कि हर तीसरी या चौथी सांसद तक गंभीर आरोप है। मतलब सीरियसली, और फिर भी लोग कहते हैं कि विकास क्यों नहीं हो रहा। बाय द वे, ये वो मामले मैंने आपको बताए हैं कि जो इन नेताओं ने खुद कबूले हैं कि हमने ऐसा किया है। इनके एफिडेविट में बाकायदा मेंशन भी है। जरा सोच के देखिए, 558 MLA, जिसमें से 43% पे क्रिमिनल केसेस, और ये बस आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत से तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपराध किया, बट कोई प्रूफ नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, और कोई रिकॉर्ड नहीं तो कोई अपराध ही नहीं। अगर वो भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर कहाँ तक जाएगा, शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो हमें इससे ये तो पता चल जाता है कि हमारे MP MLA में से कितनों के हाथ साफ है और कितनों के नहीं। बट यहाँ एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि इनके ऊपर क्रिमिनल या अपराधी मामले होने के बावजूद भी ये MP MLA राजनीति में कैसे आ जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने अपराध किया और चले गए हिमालय के पहाड़ों पे अपने पाप धोने, या गंगा में डुबकी मार के बोले चलो पाप धुल गए, अब सांसद बन जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये सांसद या विधायक बने हैं आपकी और मेरी वजह से। हम सभी ने इन सबको भर भर के वोट दिए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने इनको सांसद या विधायक क्यों बनने दिया। तो दोस्तों जवाब ये है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज को हमने चुना है वो ही इनको सांसद या विधायक बनने के लिए टिकट देते हैं। अब उन्होंने टिकट क्यों दी, इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है। किसी भी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए जो भी चाहिए होता है उनको वो सभी बड़ी आसानी से मिल जाता है इन सभी बाहुबलियों के पास, और वो चीज़ है पैसा और पावर। किसी भी माफिया या बोले तो गुंडे के पास भर भर के पैसा होता है, क्योंकि कमाया तो हमसे ही होता है। अब वो कैसे कमाते हैं ये तो सबको ही पता है। और जब हमसे ही कमाया तो हमारे अंदर उनका डर भी आ जाता है, जिसके चलते ये बाहुबली भी बन जाते हैं, और फिर यही पैसा पान की तरह चुनाव पे लगाते हैं। मतलब हमसे लुटा हुआ पैसा हम पे ही लगा के विधायक भी बन जाते हैं। अब आप सोचोगे हमने कहा दिया, हमसे तो लूटा है। मुफ्त की शराब, वोट पाने के लिए मुफ्त के पैसे जो बांटे जाते हैं वो पहले हमसे ही लूटे जाते हैं, और फिर ऐसी हरकतें करके वो अच्छे बन के वोट मांगते हैं। उसके बाद वो लाखों करोड़ों रुपए पार्टी फंड में भी डालते हैं। अपने इलाकों में जरूरतमंद लोगों को कुछ पैसे देके अपनी छवि भी साफ करने की कोशिश कर लेते हैं। और वो पहले ही बाहुबली या पावरफुल मैन बन चुका था तो अपने विपक्षों को उसे डरा धमका के भी रखता है। इसी सब के चलते वो किसी भी पार्टी के लिए एक हुक्म का इक्का बन जाता है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए जीत निकालना और अपनी सीट पक्की करना इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए वो उस उम्मीदवार को टिकट देता है जो उसके लिए सीट निकाल सके, और इसी के चलते वो ऐसे बाहुबलियों को टिकट दे देते हैं, क्योंकि सभी पार्टी जानते हैं कि उसका इतना लंबा और इतना साफ बैकग्राउंड है कि वो बड़ी आसानी से और प्यार मोहब्बत से उस एरिया की सीट निकाल ही देगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि इन बाहुबलियों से बढ़ के कोई ये काम कर पाएगा नहीं ना, तो इनकी टिकट पक्की काहे ना करे वो। अब जब टिकट मिल ही गया तो सांसद या MLA थोड़ी ना बन गए हैं वो,
अभी तो चुनाव बाकी है, वोटिंग बाकी है, और हम जितना भी तो है चुन के तो हम ही लाएंगे ना। तो दोस्तों यही वो गेम है जहाँ वो बाजी मारना जानते हैं और बाजी मार भी जाते हैं, क्योंकि वोट तो हम करते हैं बट किसको वोट करें डिसाइड तो यही करते हैं। बट ये होता कैसे है, हम लोगों की ज़रूरतें क्या है? बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना है, ऑफिस में उनकी फाइल पास करवानी है, आम लोगों को अपने धर्म को भी बचाना है, बेटी की शादी के लिए थोड़े पैसे भी चाहिए, और ना जाने कितनी प्रॉब्लम में इंसान फंसा रहता है। यहाँ ये बाहुबली रॉबिनहुड वाला काम करके अपने लिए वोट बना लेते हैं, और अब ये माफिया है तो इनके पास टाइम की कोई कमी नहीं होती। अपना सारा टाइम बस ये यही करते हैं, गरीब लोगों के मसीहा बने घूमते हैं, और गरीब भी इसी में खुश है। वो ये कभी समझ ही नहीं पाता कि उसने तो 2 रुपये आपको दिए हैं, बट आपसे 10 रुपये लेने वाला भी वही है। अब जनता बस चूल्हा चल रहा है, वो खुश है। सिलेंडर और गैस के बारे में उसे पता ही नहीं है। बच्चा स्कूल जाने लगा है, बट रोड आज भी बाबा आदम के ज़माने के हैं, उससे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता इन सब के बारे में। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ये माफिया वहाँ के आम लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हो जाते हैं। अब ये माफिया है तो लोगों को वैसे भी लगता है इनसे पंगा कौन ही लेगा, तो इनके अंदर सुरक्षित रहेंगे ऐसा फील भी करने लग जाते हैं। अब ये जो भी काम किए जाते हैं लोगों की भलाई के नाम पे, एक तरह से लोगों के लिए वोट पाने की स्कीम या इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें लोग बड़ी आसानी से फंस जाते हैं और बिना सोचे समझे इन्हें वोट भी दे देते हैं। माफिया को बड़े अच्छे तरीके से इस बात का अंदाज़ा होता है कि अगर इनका काम नहीं किया तो दोबारा विधायक बनना मुश्किल है, और इन्हीं को दोबारा लूट पाना भी। इसलिए ही वो इनके छोटे मोटे काम करवा के अपनी धाक जमाई भी रखते हैं। देखिए सोल्यूशन तो ये है कि कोई भी पार्टी ने बाहुबली को टिकट बना दे, बट प्रॉब्लम भी यहीं पे है, क्योंकि हर पार्टी इसमें कॉम्पिटिशन चलता है कि ऐसे माफिया को पहले टिकट देगा कौन। यहाँ हर पार्टी में बस यही चलता है कि उसका माफिया तेरे से और तेरा माफिया उसके से बड़ा कैसे हो। यहाँ अगर आप किसी भी पार्टी के लिए बाहुबली नहीं तो आप किसी के भी काम के नहीं। ADR की रिपोर्ट की बात करते जिनके खिलाफ एक क्रिमिनल केसेस है, उनका पार्लियामेंट में पहुंचने की परसेंटेज में लगातार वृद्धि हो रही है। जहां 2019 में आपराधिक सांसदों की संख्या 76 थी, 2019 तक ये संख्या बढ़ के 159 हो चुकी है। साफ शब्दों में बोल तो पिछले 10 साल में 109% की वृद्धि। इसकी आधी भी वृद्धि अगर समाज कल्याण में की जाती तो आज हमारा देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। जिस हिसाब से आपराधिक सांसदों की वृद्धि हो रही है, ऐसा लगता है पार्लियामेंट में बस यही बचेंगे, बाकी सब बाहर रोड पे चाय का ठेले की दुकान लगा लेंगे, क्योंकि कमाई उसमें भी अच्छी है। अब ये था डेटा जिसको देख के लगता है देश की वृद्धि को छोड़ के उस पार्लियामेंट में आपराधिक सांसदों को कैसे लाया जाए, उसके बारे में चर्चाएं ज़्यादा होती है। कुछ टाइम बाद पार्लियामेंट में बस यही बहस का मुद्दा होगा और साथ में आपस में लड़ रहे होंगे। मेरी आपराधिक सांसद ज़्यादा है तो इस बार चुनाव मैं ही जीतूंगा। तभी दूसरा बोलेगा दत्त हमारी लिस्ट देखे वो, सर घूम जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्योंकि लास्ट में उम्मीदवार जनता से ही होती है, क्योंकि वोट तो हम ही करते हैं। अगर हम इस बात को ठान लें कि नहीं ऐसा आदमी सदन या सांसद नहीं बन सकता, चाहे उसने कुछ भी किया हो, कितने ही अच्छे काम किए हो, अगर उसका बैकग्राउंड आपराधिक है तो हम उसको वोट नहीं देंगे। तो दोस्तों आम जनता ही सब डिसाइड करती है उसको क्या चाहिए क्या नहीं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और कोई उपाय पता है तो अपने थॉट्स भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए ताकि ये बात उन तक भी पहुँच सके। चलिए दोस्तों हम मिलेंगे किसी और वीडियो में।